साल 1999 कारगिल युद्ध हो रहा था। पाक सेना की लोकेशन जानने के लिए भारत ने विकसित देशों से अनुरोध किया, लेकिन उन देशों ने मना कर दिया। जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम बनाने का संकल्प लिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का 100वां मिशन नेविगेशन पर ही आधारित था, लेकिन अब इसरो के 100वें मिशन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इसरो का नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन शॉर्ट फॉर्म में कहें तो नाविक मिशन के तहत लॉन्च किया गया NVS-02 सैटेलाइट ऑर्बिट में स्थापित नहीं हो सका। इसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई है। इस सैटेलाइट के अंतरिक्ष यान में लगे थ्रस्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। इसरो ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिशन को लेकर अपडेट दिया। अपडेट के मुताबिक सैटेलाइट को अंतरिक्ष के भारतीय हिस्से में जियो स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि थ्रस्टर्स को फायर नहीं किया जा सका। फायर करने के लिए ऑक्सीडाइजर की एंट्री कराने वाले वॉल्व नहीं खुले, लेकिन सैटेलाइट पर लगा लिक्विड इंजन खराब हो गया है, इसलिए सैटेलाइट सिस्टम में खराबी आ गई है। सैटेलाइट अभी एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही है। ऑर्बिट में सैटेलाइट को नेविगेट करने के लिए दूसरी प्लानिंग की जा रही है। जल्द ही खराबी दूर करके सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। अभी किस स्थिति में है नाविक सैटेलाइट? सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, जो नेविगेशन सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। इसरो ने कहा कि सैटेलाइट सिस्टम ठीक है और सैटेलाइट मौजूदा वक्त में अंडाकार ऑर्बिट में है। ये ऑर्बिट में नेविगेशन के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल करने के लिए वैकल्पिक मिशन रणनीतियों पर काम किया जा रहा है। लॉन्चिंग रही थी सफल, फिर क्या हुआ? GSLV रॉकेट से सैटेलाइट को सफलतापूर्वक GTO में स्थापित करने के बाद इसके सौर पैनल प्लान के मुताबिक तैनात हो गए थे। इसमें बिजली उत्पादन स्थिर रहा, साथ ही ग्राउंड स्टेशन के साथ इसका संपर्क कायम हो गया था। उस वक्त लॉन्च सफल रहा, सभी चरणों में बिना किसी गलती के परफॉर्म किया गया। इससे भविष्य के मिशनों के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। NVS-02 सैटेलाइट कितना अहम है? NVS-02 सैटेलाइट भारत की अगली पीढ़ी की NAVIC यानी नाविक सिस्टम का दूसरा उपग्रह है। इसके सफल होने पर देश की ग्लोबल पोजीशन सिस्टम यानी GPS पर निर्भरता कम हो जाएगी। सैटेलाइट के ऑर्बिट में स्थापित होते ही भारत को नया नेविगेशन सिस्टम मिल जाएगा, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का एरिया कवर करेगा। कोस्टल लाइन से 1500 किलोमीटर तक की दूरी भी कवर होगी। हवाई, समुद्री और सड़क यात्रा के लिए नेविगेशन हेल्प मिलेगी। इससे हादसों में कमी आएगी, इसलिए देश के लिए ये मिशन और इसकी सफलता काफी मायने रखती है। क्या खूबियां हैं NVS-02 सैटेलाइट में, जान लीजिए। NVS-02 NAVIC की क्षमताओं को बढ़ाएगा, जिससे नेविगेशन, कृषि, इमरजेंसी प्रतिक्रिया मैनेजमेंट और मोबाइल डिवाइस लोकेशन सर्विसेज जैसे एप्लीकेशन को फायदा होगा। इसमें हाई एक्यूरेसी सुनिश्चित करने के लिए 3 फ्रीक्वेंसी बैंड L1, L5 और S पर संचालित एक एडवांस नेविगेशन पेलोड है। भारत की रीजनल नेविगेशन प्रणाली नाविक केवल भारत और इसके 1500 किलोमीटर तक काम करती है। इसकी सटीकता 15 मीटर है, जबकि अमेरिका की ग्लोबल नेविगेशन प्रणाली GPS पूरी दुनिया में काम करती है। इसकी सटीकता 20 से 30 मीटर है।